नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चौसर में हम बात करेंगे कि किसने किसको धोखा दिया। क्या प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव को धोखा दिया? क्या लालू यादव ने पप्पू यादव को धोखा दिया? या पप्पू यादव ऐसे अंधेरे में थे जिसमें उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पार्टी के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो हुआ क्या? क्या लालू प्रसाद मुफ्त में बदनाम हो गए, तेजस्वी यादव मुफ्त में बदनाम हो गए, जबकि खेल दिल्ली से हुआ? देखिए, कल का दिन 2.5 घंटे तक पत्रकार इंतजार करते रहे पूर्णिया में अर्जुन भवन के नीचे कि पप्पू यादव उतरेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे, अपने उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे। लेकिन 2.5 घंटे तक वो नहीं उतरे। तो उस 2.5 घंटे में हो क्या रहा था? उस 2.5 घंटे में हो रहा था प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के टेलीफोन का इंतजार। पटना में जब महागठबंधन के सीटों का ऐलान हुआ, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्जुन भवन में बुलाई गई थी, लेकिन वो फोन जिसका इंतजार कर रहे थे पप्पू यादव, वो फोन आया ही नहीं। और 2.5 घंटे के इंतजार के बाद जब वो फोन नहीं आया, तब पप्पू यादव नीचे उतरे, पत्रकारों से एक वादा लिया कि आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। उस समय तक पप्पू यादव को उम्मीद थी कि वो टेलीफोन आएगा, लेकिन वो टेलीफोन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी नहीं आया। लेकिन पप्पू यादव ने गोलमोल एक बात कह दी कि कांग्रेस की विजय होगी पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। और अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि वो जनता के उम्मीदवार हैं, जनता के समर्थन से चुनाव जीतेंगे। तो ये तरह की बातें, दो तरह की बातें हैं। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस से लगता है कि उनकी बात नहीं बनी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के तो टेलीफोन आने का कोई सवाल ही नहीं है। एक भरोसा पप्पू यादव को दिया गया था कि आपको पूर्णिया की सीट हम देंगे, आप अपनी पार्टी का विलय कराइए। प्रियंका गांधी से उनकी सीधी बातचीत हुई थी और प्रियंका गांधी ने उनको भरोसा दिया था कि पूर्णिया की सीट आपको लड़नी है, जीत के कांग्रेस के खाते में डालनी है। ये सीट हम श्योर मान के चल रहे हैं, वो सीट आप जीत के लाइएगा। और पप्पू यादव ने भरोसा दिया प्रियंका गांधी को, मैडम मैं ये सीट आपको जीत के दूंगा। इसी वादे के साथ पार्टी का विलय हुआ था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो फिर क्या हुआ, ये आप जानते हैं इस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं उठाया प्रियंका गांधी ने फ़ोन और क्यों नहीं उठाया राहुल गांधी ने फ़ोन, और वहाँ से भी फ़ोन क्यों नहीं आया? इसके पीछे की जो कहानी है वो उसी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है जिस दिन पप्पू यादव गए थे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। आप इस तस्वीर को देखिए। उस दिन जो बॉडी लैंग्वेज है पप्पू यादव का, जिस तरह से वो बैठे हुए हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने, उस समय वो एक बार्गेनिंग पोजीशन में थे। और वहाँ से निकलने के बाद जो उनकी बातचीत हुई तेजस्वी यादव से, उस समय तक ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते पासा बदल गया, बात बदल गई। जैसे ही प्रियंका गांधी से बातचीत हुई, उसके बाद पप्पू यादव ने अपना मन बदला, पार्टी का विलय करा दिया और ये हुआ कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब तक देर हो गई थी। इसको दिल पे लिया लालू प्रसाद ने कि बात कुछ हुई और हो कुछ गया। तो टिकट तो कटना ही था, टिकट कट गया। बीमा भारती को सिंबल 6 दिन पहले ही दे दिया गया था। उनसे कहा गया था कि सिंबल को अभी आपको किसी को दिखाना नहीं है, जब समय आएगा तो आप दिखा दीजिएगा। और जब समय आया तो बीमा भारती ने पूर्णिया में पत्रकारों को दिखा दिया कि ये है सिंबल, मैं 4 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रही हूँ। तो ये पूरी कहानी है। तो प्रियंका गांधी और पप्पू यादव की जो बातचीत हुई, उस बातचीत का कोई अर्थ नहीं रह गया और पप्पू यादव अधर में लटक गए। कहा यह जा रहा है कि जो पुरानी पार्टी है जाप पार्टी, वो फिर से भी जिंदा हो सकती है। समर्थकों का दबाव है कि उस पार्टी को आप एक बार फिर से जिंदा करिए। कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया है, आप कांग्रेस कहते रह गए, लेकिन कांग्रेस की आप नहीं सुनी। आपका संगठन है, जनाधार है, बिहार के 40 सीटों पर आपके कार्यकर्ता और कैडर हैं। तो आप किसका मुंह देख रहे हैं? आप किससे क्या मांग रहे हैं? आपको मांगने की क्या जरूरत है? आप तो देने की स्थिति में थे। आप तो खुद अपने बलबूते पूर्णिया पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर एहसान कैसा? तो देखिए कार्यकर्ताओं की इस भावना को पप्पू यादव कितना समझते हैं। लेकिन फिलहाल जो धोखा होना था वो धोखा हो गया। पप्पू यादव द्वंद्व में हैं, लेकिन लड़ाई तो वो लड़ेंगे, वो लड़ने वाले लोग हैं।
वो लड़ाई लड़ेंगे, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जो सियासत में ये घटना हुई है ये आगे के लिए दूसरे नेताओं के लिए एक सबक तो है ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।